Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Kautilya Law Academy Patna. I am Simple and we are back with a new video in our success story series of 30-second BGS, and for today's video we have Suhani ma'am from NLU Orissa who has qualified this exam with such an appreciable score. So before we proceed further, I would like to congratulate her on the behalf of our institute. So first of all, ma'am, many congratulations to you. Thank you so much. Okay, so ma'am, my first question to you is how you came to pursue this judiciary. Was this pre-decided or something inspired you during your law school? See, even law was not also pre-decided for me. Okay. This was something I ended up because ये मेरा escape route था. मुझे engineering नहीं करनी थी. So once I entered my law school, जो career paths मुझे पता चले, उसमें I realized that judiciary is one जो मुझे pursue करना है. Because litigation requires a lot of time. Exactly. तो आपको उसमें बहुत patience चाहिए. अच्छा, even if you can keep your patience, monetary वो बहुत exhaustive एक process है. Secondly, I was not up for corporate jobs. मेरा judiciary is one कि हाँ ये, and since my parents they are government servants, तो एक government job के तरफ एक natural inclination भी था, and I realized कि हाँ ये है जो मुझे मेरे जो अल्टीमेट एम है लाइफ में, जो मैं हमेशा सोचती थी मुझे क्या करना है नहीं करना है, ये वही मुझे वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा इस वजह से. ओके, सो मैम एक कंफ्यूजन होती है अगर लोग जुडिशरी के लिए ऑप्ट करते हैं, तो एक कंफ्यूजन होती है कि हम या तो एक स्टेट फोकस करें या वी कैन गो फॉर मल्टीपल स्टेट्स. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी, यू शुड ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर होम स्टेट सबसे पहले. लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई एमपी से है और उसको डीजेएस फोकस करना है, कोई बिहार से है उसको झारखंड फोकस, वट एवर, फॉर जस्ट एग्जाम्पल्स, तो हमेशा आप फोकस एक ही स्टेट पे करिए. बिकॉज जुडिशरी में क्या होता है ना, ये सिविल सर्विसेज नहीं है कि सेट सिलेबस है और एक यूनिफॉर्म पैटर्न है. ये सब एक टाइमलाइन फिक्स्ड है कि इस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, इस मंथ में ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता जुडिशरी में. तो आप हमेशा फोकस हमेशा एक स्टेट पे रखिए, लेकिन आप एग्जाम्स जरूर दीजिए दूसरी स्टेट्स का. ओके. क्यों? टू बी इन द लूप. बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स. एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो ग्रिप कभी लूज हो जाती है, कभी टाइट रहती है. ऑन ऑफ वो चलते रहता है. बिकॉज कभी कभी बहुत वो तैयारी बहुत मोनोटोनस हो जाती है. तो वहां पे अच्छा ठीक है यार, एक दिन आज एक वीक का थोड़ा ब्रेक ले लिए तो कुछ नहीं हो जाता. दैट काइंड ऑफ वो थॉट प्रोसेस नेचुरल है किसी भी कैंडिडेट में आना, एस्पिरेंट में आना. इसीलिए आप हमेशा मल्टीपल स्टेट्स के एग्जाम दीजिए जस्ट टू बी इन द लूप. और फोकस हमेशा अपने होम स्टेट पे करिए. जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर छत्तीसगढ़ है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आउट है, तो छत्तीसगढ़ के जो स्टेट एक्ट्स हैं या फिर और भी वैसे लॉ पेपर्स जो बिहार में नहीं आते, तो आप अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बिहार जुडिशरी की तैयारी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप छत्तीसगढ़ के उन पेपर्स को पढ़ सकते हैं. तब आप पढ़िए. अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन द कोर पेपर्स. Just for two reasons. Number one, to be in the loop, as I said. Number two, आपको खुद भी पता चलेगा आप कितने पानी में, आपकी तैयारी कितनी है उन पेपर्स की, और आप उस एग्जाम के ऑरल को अडेप्ट करोगे. Exactly. Because each experience वो भी आपकी तैयारी है. That all counts. Okay. So, ma'am, talking about your preparation strategies, what was your specific strategy for your prelims exam? See, before moving to my strategies, I'll say this was my second attempt. Okay. और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई थी ड्यू टू सर्टेन मिस्टेक्स ऑफ माइंड. तो लेकिन मैंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी जब 2020 में स्टार्ट करी थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने जुडिशरी की तैयारी ऐसे कॉलेज में पढ़ना जरूर शुरू कर दिया था, लेकिन ऑफिशियल तैयारी ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने तैयारी, जब नोटिफिकेशन मेरे टाइम पे आउट हो गया था, आई वाज लकी एनफ, तो मैंने एक चीज रियलाइज करी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो. ऑलरेडी यूट्यूब पे ना वीडियोज अवेलेबल हैं, बट वो आपकी एनालिसिस नहीं है. तो आप अपनी एनालिसिस करो ताकि आपको पता चले कि किस पर्टिकुलर लॉ पेपर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. वो प्लस माइनस 2-3 होता है हर साल, और आप उस हिसाब से देखो, क्योंकि हर लॉ पेपर हर किसी का स्ट्रांग नहीं हो सकता. आपका स्ट्रांग एरियाज क्या है. और बिहार में क्योंकि जीके भी आता है, तो अल्टीमेटली जो क्वालिफाइंग होता है वो जीके प्लस लॉ दोनों ऐड करके होता है. Exactly. तो वो एनालिसिस जो है ना, बोथ दिस इज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. Okay. और जहाँ तक ये मैंने आपको बताया कि मेरी सेकेंड अटेम्प्ट, जैसे मैंने बोला, तो मिस्टेक्स मेरे काफ़ी थे. बट मेंस में क्या हुआ था कि मैंने ना आंसर राइटिंग में काफ़ी गलतियाँ करती थी. जैसे मुझे पता नहीं था कि आंसर को किस तरीके से लिखना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. और एवरीबडी नोज अबाउट कौटिल्य लॉ अकेडमी. इट्स अ प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूट फॉर सो मेनी इयर्स, मोर देन 2 decades.
तो फिर जब मैं सर के पास आई थी ना, तो मुझे सर ने पहले दिन बोला था कि तुम्हारा तो तुम पहले आ जाते तुम्हारा निकल जाता। एंड एक्चुअली ये जो सेंटेंस था सर का, जब मैं अपना इंटरव्यू भी दे रही थी ना, उस इंटरव्यू की तैयारी के टाइम पे भी ये कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रहा था कि एक्चुअली मैं अगर पहले आ जाती तो मेरा पहले निकल जाता अगर मैं सर के पास। क्योंकि वो जो सबसे पहले सर ने मुझे बोला कि तुम अपना पेपर, ये सर ने रियलाइज करा कि तुमको ये पेपर में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तुम यहीं पे तुम्हारा वीकनेस है। तो वो मैंने पेपर अपना क्वांटिटी का हटा करके आई केप्ट कमर्शियल लॉ। फिर आंसर राइटिंग में वो हेल्प हुआ। एमसीक्यूज, जहां तक प्रीलिम्स की तैयारी रही, उसमें जो वीकली टेस्ट होते रहते थे, मॉक टेस्ट जितने हुए, वो टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करते हैं। बिकॉज प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, प्रीलिम्स की वन लाइन स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फॉलोड विद प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। ओके, सो इन कंक्लूजन अगर हम लोग बात करें तो यही था कि मिस्टेक्स सब लोग करते हैं, आपने भी की थी, एज यू सेड कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने उसको एनालिसिस किया कि आपका मिस्टेक्स कहाँ था। आपने सर से बात करी या जो भी मेंटोर है आपने उनसे बात करी, उनसे गाइडेंस लिया और चीजों को इम्प्रूव किया। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को अपनी गलती पता होनी चाहिए। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी गलती पता होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, इवन फॉर मॉक टेस्ट ऑल्सो, जो वीकली टेस्ट को आप देते हो, तो आपको कभी मार्क्स सपोज कम आ गए, है ना, डोंट बी डिसहार्टेंड, सिट एंड एनालाइज कि कहाँ गलती, क्योंकि बॉस गलती तो आप ही से हुई है ना, किसी और ने तो आपके बदले पेपर नहीं दे दिया। तो उस पर आप एनालाइज करके गलतियां हो रही है, नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, गलती होगी, एनालाइज करो उसको। बहुत जरूरी है एनालिसिस करना गलती, क्योंकि आप उसी से आगे बढ़ोगे। मैंने यही किया था। अच्छा, जब मैंने अपनी प्रीलिम्स दिया 30 सेकंड का, मैंने उस पेपर में भी आई रिमेम्बर मुझसे एक गलती क्या हो गई थी कि मैंने टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं किया, तो 2 क्वेश्चन मेरे रह गए थे। तो वो मुझे बहुत हॉन्ट किया था कि व्हाट इफ इस 2 क्वेश्चन की वजह से मेरा नहीं निकलेगा। बट आंसर की भी हमारे टाइम पे लेट आई थी, बट कहीं ना कहीं वो पता था कि हाँ वो होगा। सर ने बोला तुम्हारा तो निकल जाएगा, बट मैं कहा नहीं सर, 2 क्वेश्चन की बात है। बिकॉज कहीं कभी कभी लक खराब हो तो फिर वो एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर कर जाता है। तो उससे भी मैंने वो सीखा कि नहीं, जब मैं मेंस का दूंगी ना तो मुझे ये चीज वापस ध्यान में रखनी है, क्योंकि जैसे प्रोसीजर का पेपर होता है, बहुत लेंथी पेपर होता है, बिट्स में बहुत क्वेश्चंस होते हैं बिहार में, तो आपको टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो मैम अगर पीटी की बात करें तो हमने बहुत लॉ स्पेसिफिक अभी बात करी, व्हाट अबाउट जीके एंड जीएस, हाउ डिड यू मैनेज दैट? सी, जीके जीएस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एंड मेंस, बिकॉज ये डिफरेंस क्रिएटर होता है, डिफरेंशिएटर होता है। बिकॉज बिहार का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो बिहार के एग्जाम दूसरे स्टेट्स के भी लोग देते हैं जो बिहार के नहीं है, तो आपको और वो आप दोनों में डिफरेंस क्या है? आप उनसे कहाँ आगे हो? तो आप उनसे आगे हो गए इन टर्म्स ऑफ जीके जीएस, क्योंकि वो लोग जीके जीएस नहीं पढ़ते हैं जनरली, वो सिर्फ एग्जाम में नोटिफिकेशन आने के टाइम पे उठाते हैं और थोड़ा बहुत करके आते हैं। आप तो पहले से तैयारी कर रहे हो, तो इसीलिए आपको जीके जीएस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्रीलिम्स की जहां तक बात रही, मैंने सिर्फ एमसीक्यूज बनाए, जैसे मैंने घटना चक्र सॉल्व किया, ल्यूसेंट की एमसीक्यू सॉल्व की, क्राउन का किया, और जितने भी मॉक टेस्ट थे वो किया। और दूसरा, जब मेंस की बात आई तो पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व किया, मॉक टेस्ट सीरीज आप देते जाइए, और अपने नोट्स हमेशा आपके होने चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो मैम सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट मेंस, तो क्या करेक्ट टाइम होता है कि मेंस की हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? क्या वो इनिशियल स्टेज से होती है या यू डिड इट आफ्टर योर प्रीलिम्स? सी, मेंस की जो तैयारी है ना, जब आप अपनी जुडिशरी की तैयारी ऑफिशियली स्टार्ट करते हो, आपकी मेंस की तैयारी के साथ ही स्टार्ट करते हो। यू डोंट स्टार्ट विथ योर प्रीलिम्स। दिस इज व्हाट आई डिड एंड दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। व्हाई आई स्ट्रांगली बिलीव इज बिकॉज, जैसे I'll tell this with an example. CPC उठाया मैंने, डिग्री की पढ़ाई करी मैंने, तकवानी उठाया, तकवानी से डिग्री पढ़ा मैंने। क्लास में अगर CPC उस वक्त हो रहा है, सर के क्लास, मेरे क्लास के नोट्स बने, जो मेरे को अपनी कोचिंग से नोट्स मिले वो हैं। अब इन सबको बैठ करके मैंने अपना कंपाइल किया नोट्स, जो मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट होगा। अब वो डिग्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अब वो मुझसे अगर डिग्री का 25 मार्क्स क्वेश्चन पूछे या डिग्री का 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे, मेरे पास पूरा एक फर्स्ट कंटेंट है। और आप बाद में जब अपनी रिवीजन करते हो अपने नोट्स की, आप तकवानी नहीं उठाओगे बार बार अपने क्लास के नोट्स नहीं उठाओगे, आप कोचिंग के नोट्स नहीं उठाओगे, आपका अपना खुद का एक ड्राफ्ट होना चाहिए। एंड तो इस तरीके से सारे टॉपिक के, सारे सब्जेक्ट्स के आपके ड्राफ्ट, जिसको मैं नॉर्मली कहती हूँ, मैं अपने नोट्स को ड्राफ्ट्स कहती हूँ, ये मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया। अब उसमें से मैं छांटते जाती हूँ, फिर मैं अपना सेकेंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट करके मैंने अपने नोट्स बनाए, और जैसे नोटिफिकेशन आउट हुआ मैंने उसको सब साइड में रख दिया,
और मैंने अपनी फिर प्रीलिम्स के एमसीक्यूज पे मैं लग गई। और जब प्रीलिम्स क्वालिफाई मेरे को लगा मेरा हो रहा है, बिकॉज आंसर किया जाती है, आपको पता हो जाता है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी, जिसमें सिर्फ मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को और सैम्पल क्वेश्चंस को मैंने बस राइटिंग प्रैक्टिस करी फ्रॉम दैट ड्राफ्ट ओनली। एग्जैक्टली। ओके, सो मैम नाउ टॉकिंग अबाउट योर इंटरव्यू पार्ट, आपने उसकी कैसे प्रिपरेशन करी? सी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में होता है कि आप बहुत पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप में कुछ तो बात है तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचे। एग्जैक्टली। ठीक है। और इंटरव्यू में ऐसा आप ऑलवेज अपने पर यकीन रखो कि आपको पता है, आपको नॉलेज है। जस्ट आपके अंदर का वो हेजिटेशन जो है उसको डर खत्म करने की जरूरत है। और वो डर कैसे खत्म होगा? मॉक देके खत्म होगा। जैसे मैंने यहाँ पे मॉक दिया, आई रिमेम्बर जब मॉक स्टार्ट होने से पहले सर ने सब्जेक्टिव मॉक्स कराते थे सर, और मैं ऑनलाइन करती थी रैंडमली, सुहानी आंसर दो, फलाने आंसर दो, और नहीं देने पे फिर उधर से डांट भी पड़ती थी। तो हेजिटेशन नहीं रखना अपने आप को एक्सपोज करने का। आप आंसर दो, आप गलत दो जो बोले, लेकिन शुरू में आप बोलो। आप बोलो, अपने फ्रेंड्स को रखो। अच्छा, मेरा एक था, आई मिस्ड वन पॉइंट इवन फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। मेरा अपना एक 2-3 दोस्तों का सर्कल था जिनके साथ मैं प्रिपेयर करती थी। हम लोग कॉल पे ही होते थे, वीडियो कॉल पे। और अच्छा हाँ, आज सीपीसी उठाया, हिंदू लॉ उठाया, पूरा कंप्लीट कर दिया ये बेयर एक्ट। मेंस उठाया, हाँ ये आंसर एसेंशियल्स ऑफ मैरिज, तुम्हारे क्या पॉइंटर्स हैं, मेरे क्या पॉइंटर्स हैं, क्या केस लॉज है। बिकॉज कुछ ऐसा होता है, कुछ मुझसे मिस हो जाएगा, कुछ आपसे मिस हो जाएगा, तो वो सामने वाले से। तो वो कहीं ना कहीं वो तैयारी मेरी हेल्प करी डिस्कशन करने वाली, क्योंकि डिस्कशन आप जितना करोगे आपका हेजिटेशन उतना दूर होगा। ओके, सो ये जो मॉक्स होते हैं, हाउ दैट हेल्प यू? कि आपने जैसे बोला कि आपने मॉक दिया हमारे इंस्टीट्यूट में, तो वो मॉक इंटरव्यू में अपीयर होना और जो मेन इंटरव्यू था आपका उसमें अपीयर होना, तो वो कैसे हेल्पफुल होता है? आई रिमेम्बर जब मैं मॉक देने के लिए आई थी ना, पैनल बैठा था एक, ठीक है। तो स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देना चाहिए, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, जस्ट नॉट फॉर जुडिशरी। तो वो उस रूम में एंटर करने का वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो और है, वो अपने आप में ना आपको, अगर आप उसको पता नहीं है कैसे टैकल करना है, वो पहले ही आपको खा जाएगा गुस्से के साथ ही। तो मुझे जब मैंने मॉक दिया ना, तो मेरा वो जो हेजिटेशन था, जो डर था, वो खौफ खत्म हो कि पैनल के सामने आंसर कैसे करना है। आई रिमेम्बर यहाँ मॉक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था पॉक्सो का फुल फॉर्म बताइए, और मैं फंबल कर गई और मैं नहीं बता पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नर्वसनेस। लेकिन उसके बाद जितने क्वेश्चंस थे मैंने आंसर किए, लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी था कि जहाँ मैं नहीं आंसर कर पॉक्सो का फुल फॉर्म। मतलब उस एनवायरनमेंट में अडैप्ट होने के लिए मॉक इंटरव्यूज देना बहुत जरूरी है। लेकिन आप बहुत ज्यादा भी मत दीजिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी डे। ओके, सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि जैसे ये जो प्रिपरेशन का जर्नी होता है, इट्स टू लॉन्ग, लाइक अबाउट 2 years, तो बहुत मोनोटोनस पीरियड हो जाता है, यू कांट कीप स्टडिंग ऑल द टाइम। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप क्या करती थी, या फिर जो एक स्टडी को ब्रेक करने के लिए या फिर माइंड को काम करने के लिए आप क्या करती थी अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? सी आई एम अ वेब सीरीज पर्सन, और मैं वर्कआउट करती थी, वो भी क्योंकि जब रेगुलरली नहीं करती थी, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स के वो डेट्स आउट हो गए थे, तो मैं वो भी इरेगुलर हो गया था। मैं वेब सीरीज देखती थी, और फिर मैं बहुत डिस्कनेक्टेड थी। आई वॉज ऑन सोशल मीडिया, बट मैं उस वैसे सोशल मीडिया पे थी, मैं इंस्टाग्राम पे थी, बट किसी को नहीं पता था कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। Okay. That was just to myself कि हाँ पढ़ते, हाँ बस रील्स देखे बात खत्म, ब्रेक लिया, sake of recreation. Exactly. मैं बहुत क्वालिटी लोगों से बात करती थी, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे पता है, जो जेन्युइनली मेरा अच्छा चाहते हैं, उनसे बात करती थी। और अपना मेरा वो 10 by 12 15 जितने का भी वो कमरा था, कन्फाइंड, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्योंकि एक चीज मैं सुनती थी और वो मैं महसूस करती हूँ। मुझे किसी ने पूछा, सुहानी हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन n number of times, and I said this to every people. I'm saying this. मैंने दुनिया को बदलते हुए सुना था, आज महसूस करी। Nice. Because that happens with you. Once you achieve success, this will naturally happen to you. Okay. So, ma'am, I would like you to आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे अपकमिंग कैंडिडेट्स को जो भी अपीयर होने वाले हैं नेक्स्ट? उनको मैं यही बोलूंगी, सबसे पहले बी पेशेंट एंड बी काइंड, बिकॉज ये दुनिया बहुत बेरहम होने वाली है। इवन फॉर योर पेरेंट्स, माई पेरेंट्स वे सपोर्टिव, बट कभी ना वो पेरेंट्स हैं, जनरेशन बहुत डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं
वो उनका जो प्रेशर है वो आप पे कभी कभी निकल जाएगा. सो बी काइंड, ऑलवेज बी वेरी काइंड टू योर सेल्फ, और फिल्टर आउट पीपल जो आपके साथ, जो आपको लग रहा है कि जेन्युइनली आपके साथ, आप उन्हीं को अपने साथ रखो, अदरवाइज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई हैव अ फ्रेंड आस्था, मुझे इसी कोचिंग में मिली थी, तो ये कोचिंग मेरे लिए बहुत लकी रहा है, नॉट ऑल्सो इन प्रोफेशनल बट ऑल्सो इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो. उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, एंड आई रिमेंबर जब आंसर की नहीं आया था तो आई सेड कि मेरा नहीं निकलेगा. सुहानी तुम्हारा निकलेगा, पागल हो तुम लोगों को, कैसे नहीं निकलेगा. तो उसने स्टार्ट करवाई मेरी मेंस की तैयारी बिफोर द प्रीलिम्स रिजल्ट्स वेर आउट. और जब प्रीलिम्स का आउट हुआ सितंबर में रिजल्ट और उसका नहीं क्लियर हुआ, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए सुहानी, मैं दूंगी. और उसने एक्चुअली में कहीं कहीं मेंस के जो मेरे क्वेश्चंस छूटे हुए थे वो आंसर लिख के भेजती थी. इंटरव्यू की तैयारी में मुझे वो रैंडमली कभी कॉल करके मुझसे क्वेश्चंस पूछती थी. Okay, so it's very good to be around very good people. Very good people, and be very positive, be very kind, and good name, filter people, quality people. Okay, very well said, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your presence and for your insightful experiences. Thank you so much. And stay tuned for more such videos. Thank you so much.